नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पंडित रोहित पंत श्री दश महाविद्या ज्योतिष चंडीगढ़ से हूं और आज की हमारी सीरीज में डे 4 में करियर का ग्रह कनेक्ट। तो इसमें हम बात करेंगे लॉयर्स की कि लॉयर्स अपने प्रोफेशन में कैसे सक्सेसफुल हो, उनको क्या उपाय करने चाहिए। हम सबको पता है कि वकालत की जो फील्ड है, इसकी जो पढ़ाई है, ये सबसे इजीएस्ट पढ़ाई है। अगर पढ़ने की बात करें तो सबसे इजीएस्ट वकालत है करने में। बट सबसे डिफिकल्ट अगर प्रैक्टिस करना है ना इसको, तो ये प्रोफेशन सबसे डिफिकल्ट हो जाता है। वो क्यों होता है कि इसमें मल्टीपल चीजें आपको चाहिए। आपको बुक्स में नहीं पढ़ाई गई होंगी या उसकी ट्रेनिंग नहीं मिली होगी। वो जब आप फील्ड में जाते हैं आप तभी वो चीजें सीखते हैं। तो अब हम बात करें कि भाई क्या जरूरी है, तो क्रिएटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है और क्रिएटिव थिंकिंग किसी बुक में हमको नहीं पढ़ाई जाती। रिसोर्सफुल होना चाहिए वकील को, रिसर्च स्किल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करे। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बोल ही नहीं पाएगा, अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, क्लैरिटी से नहीं बोलेगा, जज के सामने कैसे बोलना है, दूसरे वकीलों से कैसे बात करनी है, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, किसी को क्रॉस कैसे करना है, वो पता होना है। रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। तो किताबी कीड़ा होनी चाहिए, मतलब अच्छी तरह किताबों को पढ़े और इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने की हैबिट होनी चाहिए। डिसिप्लिन इन एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट। बाकी अवेयरनेस होनी चाहिए। अब हम बात करें कि कोई वकील बन चुका है, कर चुका है, फील्ड में आ चुका है, फिर क्लाइंट का मारे या उतना पैसा नहीं आ रहा या केस नहीं जीत पा रहा, तो प्रोफेशन में उसको ग्रोथ या सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या उपाय करें, एस्ट्रोलॉजिकली हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। कि सबसे पहला उपाय जो मैं आज बताऊंगा वो ये है, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। अगर खुद नहीं कर सकते तो आप ब्राह्मणों के द्वारा उस पाठ को करवा सकते हैं। और ये आपने 108 पाठ ब्राह्मणों के द्वारा कराइए, उसके बाद उसका दशांश हवन करवा लीजिए। काल भैरव जयंती जब आती है, इसको कालाष्टमी भी कहते हैं, उस दिन एक स्पेशल पूजा होती है और हवन होता है, वो जरूर करना चाहिए। माँ कामाख्या की पूजा करें। पंचमुखी हनुमान पूजा, पंचमुखी हनुमान जी की, हनुमान की जो पंचमुखी फॉर्म है, मतलब 5 फेसेस वाली, उसकी पूजा करनी चाहिए। देन शनिदेव अगर चार्ट में उतने ठीक नहीं है या वीक है, कहीं कुछ है, तो शनि देव का अनुष्ठान करवाएं। ऐसे ही दूसरे प्लैनेट्स जैसे बुध देव हो गए, बृहस्पति देव हो गए, मंगल देव हो गए या सूर्य देव हो गए, जिन जिन का भी अगर आपको लग रहा है तो उनका आप अनुष्ठान करवा सकते हैं। तो वन टाइम होगा, उससे आपका प्लैनेट स्ट्रांग हो जाएगा। अदरवाइज उनके बीज मंत्रों के आप जप करते रहे। अब एक और उपाय है कि गणेश जी को 21 मोदक का भोग लगाएं। अब ये 21 ही मैंने क्यों बोला, 21 मीन्स आप संपूर्ण समर्पण कर रहे हैं। 21 की बाइफर्केशन क्या है कि 5 तो आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 आपकी कर्म इंद्रियां हैं, पंच महाभूत कहते हैं, 5 आपकी तन मात्राएं हैं और 1 मन है। तो ये टोटल 21 हो गया। तो सारी 21 की 21 चीजें आपने पूरी तरह से यानी कि समर्पित कर दिया। जब आप 21 मोदकों का भोग लगाते हैं तो एक तरह से संपूर्ण समर्पण कर रहे हैं। तो गणेश जी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। मंत्र बताता हूं कि मंत्र इस प्रकार है। एम ओष्ट पिधाना नकुली क्लीम दंत परिव्रता पवि सौ सर्वस्य वाच ईशाना चाल मामही वादयेत वद वद वागवादिनी स्वाहा। मैं मंत्र एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। एम ओष्टपिधाना नकुली क्लीम दंत परिव्रता पवि सौ सर्वस्य वाच ईशाना चारु मामही वादयेत वद वद वागवादिनी स्वाहा। तो जब आप पूरी श्रद्धा के साथ नकुली सरस्वती देवी के इस मंत्र को नियमित रूप से एक माला डेली करेंगे तो आपको अपने करियर में सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।